मार्गदर्शन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम नेक्स्ट जो सेशन कर रहे हैं तो उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज आएंगे। आज हम जो विवेक क्वेश्चन देखेंगे वो 6th चैप्टर का होगा। 6th चैप्टर जो है 10th क्लास का है ना, हिंदी का है। तो आइए देखते हैं 6th चैप्टर का नंबर 6 क्या कहता है। जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आइए, निम्न कौन राष्ट्र कविता? रामधारी सिंह दिनकर सब बोला जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर कथी है? राष्ट्र कवि है। निम्न कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? कौन है? तो हुंकार जो है इनकी रचना है। निम्न कौन कविता भारत माता में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म कहता है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहनलाती है। इस कविता की पंक्ति है। किस कविता की पंक्ति है? तो यह जनतंत्र का जन्म है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटा, मिट्टी से। कहाँ से? मिट्टी से। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज और राष्ट्रीय चेतना। सिंहासन खाली करो जनता आती है। किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन इठला रही है? देश की मिट्टी ना। आगे कहता है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए। कहता है सोने का ताज पहन कौन इठला रही है? देश की मिट्टी ना। आगे, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे ना, बिहारी बाबू थे। 11 नंबर, दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार भी थे। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो हम जान चुके हैं कि रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? जनता की हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? सिमरिया गांव, बेगूसराय के। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? तो उत्तर छायावाद कवि के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन कहता है मिट्टी की अबोध मूरत कौन है? तो अबोध मूरत जो है जनता है। दिनकर की रचना क्या है? उर्वशी है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, इनमें से सभी कुरुक्षेत्र है, रसवंती है, रेणुका है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को। उर्वशी किसकी कृति है? दिनकर की। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? जनतंत्र को और राजतंत्र को और सामंतवाद को। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? किसान और मजदूर को। दिनकर जी की माता का नाम क्या था? मनरूप देवी था। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? रसीम रथी में ना। दिनकर के पिता थे, दिनकर के जो पिता थे रवि सिंह थे। दिनकर की गद्य कृति है, गद्य कृति है इनमें सभी। दिनकर की डायरी, अर्धनारीश्वर, वट पीपल। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? उनके गांव और आसपास से है, गांव और आसपास से। दिनकर की किस रचना, कौन सी रचना जो है आपकी करा है कि उर्वशी ना। आगे कहता है दिनकर के पिता थे रवि सिंह थे। उनकी जो है ये तो देख लिए हम डायरी में सभी। दिनकर की प्राथमिक शिक्षा ये भी गांव के आसपास देख लिए। दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए थे? यह जो है 1928 में। दिनकर जी ने BA ऑनर्स इतिहास कब किया था? 1932 में। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है? दिनकर ने जो पढ़ाई की है BA ऑनर्स किया है। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया है? संस्कृत के 4 अध्याय पर ना। दिनकर किस विश्वविद्यालय के फिर कुलपति बनाए गए थे? तो आपका जो है भागलपुर विश्वविद्यालय। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर
1908 में हुआ था। भारत माता द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो दिनकर जी का निधन हुआ 24 अप्रैल 1974 को हुआ था इनका निधन। अब जो है इसमें का जो क्वेश्चन समाप्त होता है। जो आपका जो जो दिनकर जी का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 था, जनतंत्र का जन्म, यह चैप्टर रामधारी से दिनकर का समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम की तैयारी में लगे रहे, खूब याद करिए कि खूब लिख पाइए। जय हिंद, जय भारत।